जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं पूनम दिल्ली से गुरु जी की संगत, गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं थोड़ा हेल्थ इश्यू से जूझ रही थी, परेशान थी। संगत जी, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और मुझे अब अपनी तबीयत की थोड़ी चिंता रहती है। माफ करना गुरु जी, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि चिंता ना कर, चिंतन कर। मेरे गुरुपा, तुम्हारी बहुत दया है मेरे जीवन में। मुझे सर्दियों में थोड़ा हेल्थ इश्यू है, थोड़ा चेस्ट पेन, चलना, सांस फूलना, वीकनेस, इस तरह से दिक्कतें होने लगी संगत जी। अब मैंने सोचा कि मैं जाके अपना चेकअप करा लेती हूँ। चेकअप कराया। अब चेकअप तो कराया, लेकिन डर लगा रहा रिपोर्ट में क्या आएगा, क्योंकि जो मेरे सिम्टम्स थे हार्ट को लेकर के वो बहुत ही नेगेटिव, और मुझे स्ट्रॉन्ग ऐसा था कि नहीं, कुछ जरूर आएगा। लेकिन संगत जी, मेरे गुरु पा की दया से रिपोर्ट्स, तो डॉक्टरों को दिखाने के बाद में उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर को जब तक नहीं दिखाई मैंने रिपोर्ट लेके, मैं गुरु जी का मन ही मन स्मरण करती रही। हे मेरे मालिक, मुझे रिपोर्ट में कुछ ना निकले मेरे गुरुपा, और निकले तो ऐसा निकले कि दवाई गोलियों से ही ठीक हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अब इसी बीच में आप देखिए संगत जी कि गुरु जी कैसे करते हैं। मैंने सोचा मैं आई हुई तो हूँ हॉस्पिटल, एम्स गई थी मैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी आंखों को भी दिखा लेती हूँ। आंखों में ना बहुत दर्द रहता था, चश्मा लगाती हूँ मैं, लेकिन मुझे फिर भी उसके बाद दिख नहीं रहा था, दिक्कत हो रही थी। तो मैंने आईज टेस्ट करा ली। आईज टेस्ट में डॉक्टरों को डाउट नहीं, वो उनको बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि मुझे काला मोतिया है। अब मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप एक टेस्ट और करा के आ जाइए, जो कि सुबह मॉर्निंग से 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का आपके पूरे आंखों का प्रेशर देखेंगे, और तब आप मेरे पास आना। अब मुझे चिंता हो गई, क्योंकि संगत जी आप भी जानते होंगे कि वाइट वाला जो होता है मोतियाबिंद, वो थोड़ा सा फिर भी इतना डेंजर नहीं होता, लेकिन ब्लैक वाला जो होता है वो पूरी आंखों की रोशनी ले जाता है। देखिए संगत जी की गुरुपा कैसे कैसे विधान रचते हैं, ये तो मेरे मालिक ही जाने। जल्दी में ही करा लिया सारा कुछ, क्योंकि अगर मुझे लग रहा था कि कुछ निकलेगा तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होगा। मेरे गुरुपा, मेरा कोई सा भी कैटरेस ना निकले, आंखों में से ऐसा हो जाए तो कैसा हो। ऐसे ही मैं मन में गुरुपा से बातें कर रही थी और मंत्र जाप भी लगातार कर रही थी। अब जब मेरी बारी आती है और मैं उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ संगत जी, तो कहता है कि नहीं, आपको तो दोनों में से कोई भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, रिपोर्ट आपकी ठीक है। जहाँ मेरे मालिक की दया हो तो वहाँ पर डॉक्टरों का लिखा भी बदल जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक। डॉक्टर ने मुझे सिर्फ बोला कि आप 3 महीने बाद रिव्यू करा लेना, अभी तो टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चश्मे का नंबर थोड़ा बढ़ गया है, आप चश्मे का नंबर ले लीजिए। हे मेरे गुरुपा, तुमने तो मेरी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मेरे मालिक, शुक्राना है। मैं कैसे, किन शब्दों में अपने गुरुपा का शुक्राना अदा करूं मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, गुरु जी प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं गुरु जी के साथ अगस्त 2022 से जुड़ी हुई हूँ। अक्टूबर 2022 से मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे का घर देखा एंड आई आस्क्ड देम फॉर सम टाइम बिकॉज मुझे मेरी डिग्री चाहिए थी। आई वांटेड टू गेट सेटल्ड बिफोर गेटिंग मैरिड। जिस फैमिली के साथ बात चल रही थी वो गुरु जी को मानते थे और मेरी फैमिली ने राधा स्वामी बाबा जी से नामदान लिया हुआ है। लड़की की फैमिली की वजह से ही मेरे और गुरु जी का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में उतना नहीं जानती थी। टाइम बीतता गया, जब भी लड़के या फैमिली से मिलती थी गुरु जी के स्वरूप को मत्था टेकती थी। कुछ कनेक्शन फील होता था। आई यूज्ड टू हैव जल प्रसाद टू। इवन उन्होंने ही मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया जब वो मेरे घर आए थे। दैट डे वाज एक्चुअली द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और उसी दिन के बाद मेरी लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से चेंजेस आने शुरू हो गए। माय फादर इज अ डिप्रेशन पेशेंट फ्रॉम 2014। मदर इज वर्किंग एज अ टीचर, पर उनको आर्थराइटिस है जिस वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आई एम स्टडिंग एज वेल एज वर्किंग। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से, गुरुजी के एक्चुअली आने की वजह से पापा ठीक होने लगे। मम्मी की भी तबीयत पहले के कंपैरेटिवली सही होने लगी। Earlier it was very difficult for her to even get up herself.
बट धीरे धीरे गुरुजी ने सब कुछ सही किया। मैंने घर में गुरुजी का शुक्राना भी रखवाया, जिसमें गुरुजी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और उसी दिन मेरे फ्रेंच लैंग्वेज लेवल E2 का रिजल्ट आया। आई फेल्ट लाइक गुरुजी ने मुझे एक प्रेजेंट दिया है। I cleared it, and after few months, I got an offer to teach French and English language to international students. सक्सेस के साथ साथ गुरुजी ने मुझे रियलिटी चेक भी दिया, और जो लोग मेरी लाइफ में या मेरे लिए ठीक नहीं थे, उनको मुझसे बहुत दूर कर दिया। दिसंबर 2023 में फाइनली लड़के वालों और मेरी फैमिली की मीट हुई फॉर फाइनलाइजिंग रोका डेट्स एंड ऑल। बट उस दिन लड़के वालों का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब था। उन लोगों को एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए थी, मेरी फैमिली वो कर भी देती, लेकिन लड़के के फादर के वर्ड बहुत डिफरेंट थे। उसके फादर का कहना था, इतना तो एक रिक्शा वाला भी अपनी बेटी के लिए कर देता है। आई डोंट हैव अ रियल ब्रदर, बट माई कजन ब्रदर वॉज विद मी एट दैट टाइम। मैंने लड़के को स्टार्टिंग से क्लियर करके रखा था कि मेरे फादर डिप्रेशन पेशेंट है, हम 2 बहनें हैं, मम्मा वर्किंग है, उनको आगे अपनी लाइफ भी देखनी है, बहन को भी देखना है। आई डू वो एक हेल्प की तरह हो जाता है। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड दैट डे। जिस इंसान के साथ इतना टाइम थी, इतने इमोशंस इन्वेस्ट हुए, ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। मेरी फैमिली वहां से आई, सबका मूड बहुत खराब था। लड़के के भाई का कहना था, तभी हमने किसी को नहीं बताया, और अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और हम आपको सोच के बताएंगे। लड़के के फादर और भाई ने एक अमाउंट सेट कर दिया था। मेरी फैमिली घर आई, सबने डिस्कशन किया, दे वर रेडी। उन्होंने मुझे भी बोला, ठीक है हम करवा देंगे तेरी खुशी के लिए। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली और मेरा फिर से डिस्कशन हुआ इसी के बारे में। मैंने अपनी फैमिली को मना कर दिया बिकॉज ऑफ द डिसरिस्पेक्ट दे फेस देयर। एंड वर्ड विद द गाय, उसने बोला ही वाज आउट ऑफ फ्रेम, बल्कि वो उसी जगह पे था जहाँ पे मेरे भैया की इंसल्ट की गई थी। बट संगत जी, गुरु जी जो भी करते हैं ना, हमारे भले के लिए करते हैं। आई एम जस्ट 22, अगर शादी हो भी जाती है, उनकी एक्सपेक्टेशन आगे बढ़ती, और अभी मेरे पास पूरी लाइफ है। मे बी गुरुजी ने कुछ और अच्छा प्लान करके रखा हुआ है मेरे लिए। ठीक है, फादर का उसके बाद कॉल आया फॉर अपोलोजाइजिंग, बट फिर से उनका ध्यान पैसों पर ही था। ही वाज एक्चुअली मनी माइंडेड। कुछ टाइम पहले हमारी शॉप सेल हुई थी। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट मेरे भैया से, बट इट्स लाइक गुरुजी एक्चुअली सेव्ड मी फ्रॉम देम। मैं गुरुजी से क्वेश्चनिंग करती थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, जिनकी वजह से मैं आपसे जुड़ी, उन्हीं लोगों ने ऐसा। गुरुजी ने मुझे आफ्टर अ वीक बड़े मंदिर बुलाया। इस बार मैं बड़े मंदिर 3rd टाइम गई। काफी टाइम से फैमिली को शो कर रही थी दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। आई वाज एक्चुअली प्रिटेंडिंग, क्योंकि उनको भी उस टाइम पे था कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूं। आई फाइनली एक्सप्रेस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई गुरुपा। उस दिन बहुत रोई, बेटर लगा। उसके बाद नहीं रोई, मुझे वहां से ब्लेसिंग मिली। आफ्टर सम टाइम गुरुजी ने मुझे मोस्ट ऑफ द मंडेज वहां बुलाना स्टार्ट कर दिया। इस बार मुझे फिर से ब्लेसिंग मिली। एक बुजुर्ग अंकल ने लाइनों में जब मैं थी, दर्शन से पहले ही मुझे गुरुजी का लॉकेट और ब्रेसलेट दिया, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई, और मैं और ज्यादा बड़े मंदिर जाने लगी क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा वहां बुला रहे थे। आई स्टार्टेड अटेनिंग पॉजिटिविटी एंड पीस फ्रॉम देयर। आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ। लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताने से अच्छा अगर हम गुरुजी को सब कुछ शेयर करेंगे ना, लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी ना अपने बच्चों के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखते हैं, एक पाथ बना के रखते हैं। हम उनके बच्चे ये बात नहीं जानते हैं, बट स्टार्टिंग से उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, और मेरे लिए बचपन से। फ्रॉम क्लास 1st to 12th मेरी स्कूल की फी नहीं जाती थी। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल इन दिल्ली। क्लास 6 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड अर्निंग। मैं ट्यूशंस देती थी, अपनी नॉलेज को दूसरों बच्चों तक पहुंचाती थी। फिर आगे कॉलेज में, जिस कॉलेज में मैं चाहती थी, मुझे वहीं गुरुजी ने एडमिशन दिलवाया, सेंट स्टीफेंस, अगेन one of the best college, and then this offer of teaching international students. Thank you गुरुजी। अब रियलाइज होता है जो भी गुरुजी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। कुछ टाइम के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं आपने क्यों ऐसा किया, लेकिन वो सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है। गुरुजी ने अपने बच्चों को प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं, और अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर के थ्रू करे, या फिर टेलीपैथी, या फिर खुद अपने बच्चों के पास आकर, या फिर उनको अपने पास बुलाकर। कुछ टाइम पहले ही मैं बड़े मंदिर गई। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही जब मैंने ऑटो लिया, वहाँ पर मुझे 2 आंटी मिली जो कि हम मेरे साथ ही शेयरिंग में बड़े मंदिर जा रहे थे। उन आंटी के फ़ोन पर एक कॉल आया और आंटी उनसे बात कर रहे थे। आंटी लोटे से रिलेटेड बात कर रहे थे, तांबे के लोटे से रिलेटेड।
कि तांबे का लोटा कैसे ब्लेस होगा, फ्रेश लोटा लेके आना चाहिए या फिर नहीं। और मुझे इसके बारे में उतना नहीं पता था, तांबे के लोटे के बारे में। इतने में ही मेरी मदर का कॉल आया कि मैं ढंग से पहुंच गई हूँ, ऑटो ले लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और मम्मा से बात करने के बाद मैंने इंस्टाग्राम ओपन करा और आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि आज गुरुजी ने मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है। और जब मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैसेज में लिखा हुआ था कि इस बार जब तू आई अपने साथ तांबे का लोटा ज़रूर लेकर आए। संगत जी, छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके बड़े मंदिर के बीच मैंने आसपास देखा, ऑटो में बैठे हुई मुझे कोई शॉप नहीं दिखी बर्तनों की। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मैं तांबे का लोटा अपने साथ ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं बड़े मंदिर पहुँची, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द संगत के पास तांबे का लोटा था और मेरा भी मन था कि गुरुजी का मैसेज भी आया है और आज मुझे कोई शॉप भी नहीं दिखी बर्तनों की। और मेरा कहीं ना कहीं मन था कि काश मेरे पास भी होता। गुरुजी ने मुझे बोला है, बहुत टाइम से ना मेरी बहन का बहुत मन था बड़े मंदिर आने का, बट उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड शी वॉज नॉट एबल टू कम बिकॉज ऑफ हर एग्ज़ाम्स। इस बार संडे को शाम को सडनली मेरा प्लान बना। शी जस्ट सेड कि दी चले, बहुत टाइम हो गया। मैंने बोला चल ठीक है। और संगत जी, इट इज़ अ फैक्ट, अब तक मैंने और सत्संगों में सुना, मैसेजेस में पढ़ा कि गुरुजी जब अपनी संगत को बुलाते हैं अपने पास तभी कोई जा सकता है, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। बिना गुरुजी की परमिशन के कोई बड़े मंदिर नहीं आ सकता, चाहे कोई जितना मर्जी ट्राई कर ले। आप वहाँ तक पहुँच भी जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बिना गुरुजी की परमिशन के यू कैन नॉट विजिट देयर। तो शाम को मेरी बहन और मेरा डिसाइड हुआ बिकॉज गुरुजी ने हमें बुलाया। और हमारे ना अब तक था घर में हमें जल प्रसाद की जो बॉटल्स मिलती थी हम उसे रिफ़िल करते थे एंड वी जस्ट यूज्ड टू हैव दैट जल प्रसाद। घर में सब पीते थे और मेरी मदर थोड़ा सा जल प्रसाद खाने में भी डाल देते थे। तो जल प्रसाद शाम को पिया और मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे इस बार तो मुझे तांबे का लोटा लेके जाना है। और मैं और मेरी बहन शाम के टाइम गए, हम तांबे का लोटा, एक फ्रेश तांबे का लोटा लेकर आए। नेक्स्ट डे हमने बड़े मंदिर में ब्लेस कराया, बहुत प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत पॉजिटिविटी मिली और बहुत अच्छा लगा। संगत जी, 2014 से ना मेरे फादर डिप्रेशन पेशेंट है। वी कंसल्टेड मैनी साइकियाट्रिस्ट। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमारे किसी क्लोज वन ने ही कुछ ऊपरी करा है, बट मेरी फैमिली इन सब चीज़ों में उतना नहीं पढ़ते बिकॉज उन्होंने ब्यास वाले बाबा जी से नाम भी लिया हुआ है और अब हमारे साथ गुरुजी भी हैं। और गुरुजी से बढ़कर, बाबा जी से बढ़कर, पॉजिटिविटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर इस दुनिया में बुराई है ना तो उसके साथ अच्छाई भी है। गुरुजी के होने से ना कोई भी नेगेटिविटी किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। सडनली हर जगह अपने अंदर भी, एवरीवेयर वी जस्ट फील दैट पॉजिटिविटी। संगत जी, गुरुजी कैन फिक्स एनीथिंग, वी जस्ट नीड टू बिलीव इन हिम। I did a post on Instagram where Guruji conveyed a message, अगर मेरे ते भरोसा है फिर तेनू टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं, which actually means कि that if we believe in him we don't have to worry at all। हमें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें उन पर भरोसा रखना है और सबका अच्छा करना है। जो हमारे साथ बुरा भी कर रहे हैं ना उनके साथ भी अच्छा करना है बिकॉज हमारे साथ ना गुरुजी है। वी हैव अ फादर, वी हैव आवर गुरुपा विद अस who is there to take a stand for us। वो हमारे लिए खुद स्टैंड लेके he is there to protect us। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सिवाय अपने गुरुजी की, अपने गुरुपाक। थैंक यू गुरुजी, वी ऑल लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।